चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी द्वारा दिए गए बयान के विरोध में आज नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल व पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गत गुरुवार को नगर परिषद की साधारण बैठक आहूत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से चूरू में चौधरी स्वर्गीय कुंभाराम आर्य व सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव था, जिसका सभी भाजपा पार्षदों ने सर्वसम्मति से स्वागत करते हुए अपनी सहमति प्रदान करते हुए सुझाव दिया कि इन महापुरुषों के साथ चूरू की स्थापना करने वाले चुहरू राम जाट की प्रतिमा भी चूरू में स्थापित की जाए। परंतु चूरू नगर परिषद की सभापति ने एक बयान जारी कर कहा है कि भाजपा पार्षदों ने चौधरी कुंभाराम आर्य की प्रतिमा लगाने का विरोध किया है, जो कि सरासर गलत बयानी है, क्योंकि भाजपा हमेशा इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखती है और इनको अपना आदर्श मानती है। इस मौके पर पार्षद अनवर थीम, लक्ष्मी चंद प्रजापत, भागीरथ सैनी आदि मौजूद रहे। आज ज्ञापन दिया गया कलेक्टर साहब को। नगर से कल मीटिंग हुई थी, इसमें नंबर 1 में जो इन्होंने कहा है कि कुंभाराम आर्य की मूर्ति और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, लेकिन हमें इसका बिल्कुल समर्थन है। हमने इनका समर्थन किया है, हम विरोध नहीं किया है। हमें तो एक और दिया है कि हमें यहाँ पर एक चोरू राम जाट चूरू ने बसाया था, इसकी महापुरुष की भी मूर्ति लग जानी चाहिए। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं। आज इसी यही मांग थी कि ये हमारा ये जो सभापति महोदय ने कहा है कि इन्होंने विरोध किया है, हम विरोध नहीं किया है। हमारे सब साथी पार्षद है वो हम इसके विरोध में नहीं है, हम समर्थन में है। और एकल निविदा में जो ये टेंडर कर रहे हैं 5 बिंदुओं के, वो 11 नंबर और 10 नंबर का जो टेंडर है उसमें हमारा विरोध है। यहाँ भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यहाँ सिर्फ एकल टेंडर करके वो सब घर भरने का काम कर रहे हैं, इसको तुरंत निरस्त कर दिया जाए। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने आज जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण कर कॉलेज की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने कॉलेज एवं संबंधित अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं पर विचार विमर्श किया और मेडिकल छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। रियाज ने मेडिकल कॉलेज उपाचार्य डॉक्टर गजेंद्र सक्सेना और डीबी जनरल अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल से अस्पताल व कॉलेज की व्यवस्थाओं में खामियों एवं सुधार पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में विभिन्न जांच मशीनों की संख्या बढ़ाने, पानी भराव व ड्रेनेज, रेफरल प्रकरणों की संख्या कम करने, पेयजल समस्या के निस्तारण, विद्युत उपकरणों के रखरखाव, सिक्योरिटी गार्ड व सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, दवाओं की समुचित उपलब्धता, मेडिकल कॉलेज मेस में खाने की गुणवत्ता सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल के तत्वाधान में आज सूर्य सिनेमा के पास जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। भाजपा नेता दीनदयाल पारिक ने कहा कि देश की एकता व अखंडता की रक्षा के लिए मुखर्जी का बलिदान राष्ट्र के लिए प्रेरणा है और धारा 370 व 35A हटाकर उनके सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कामा ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद आज भारत विकास व अखंडता की धारा में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता मनोज हारित, नारायण दायमा, प्रकाश चंद्र पारिक आदि उपस्थित रहे। चूरू कलेक्ट्रेट में सर्व समाज मुक्ति धाम की भूमि आवंटन के लिए आज वन विहार समिति के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। समिति के प्रोफेसर LN आर्य ने बताया कि जिला स्टेडियम के पीछे पिछले 35 वर्ष से निरंतर वन विभाग की जमीन पर दाह संस्कार हो रहे हैं। अभी वन विभाग द्वारा तारबंदी कर देने व यह जमीन STP के लिए नगर परिषद को आवंटित कर देने के कारण दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न हो रही है। सभी कॉलोनी वासियों के विरोध के कारण STP नहीं बन पाई। सैनिक बस्ती, वन विहार, नया बास, शांति नगर, शेखावत कॉलोनी, सिविल लाइन, आवासन मंडल कॉलोनी के निवासियों के लिए दाह संस्कार के लिए भगवान दास मुक्तिधाम के लिए बाजार होकर एवं रेलवे मुक्तिधाम में जाने के लिए रेलवे फाटक होकर जाने में असुविधा होती है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मुक्तिधाम को वैधानिक रूप देकर इसे स्वच्छ व हरे भरे रूप में विकसित करने की अनुमति दी जाने की मांग की गई है। इस दौरान सोहनलाल फगेड़िया, भागीरथ शर्मा, प्रोफेसर देदाराम आदि मौजूद रहे। शांति नगर, सैनिक बस्ती, सिविल लाइंस, वन विहार और हाउसिंग बोर्ड के जनप्रतिनिधि लोग हैं और जो एक समिति बनी हुई है वो मुक्ति धाम की भूमि आरक्षित करने के संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं और
इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 35-40 साल से दाह संस्कार वहाँ पर हो रहे हैं। ये जिला स्टेडियम के ठीक पीछे ज़मीन है। बीच में अभी भी दाह संस्कार वहाँ पर जारी हैं, लेकिन बीच में एसटीपी बनने के आदेश आए हैं। जनविरोध के कारण से एसटीपी नहीं बन पाई, लेकिन वह जगह अभी खाली पड़ी है। तो वह जगह आरक्षित हो जाए कि ये श्मशान भूमि है, यहाँ पर दाह संस्कार के लिए ये जगह चिन्हित हो जाए, तो वहाँ पर उस जगह का सुधार किया जा सकता है। और ये जो कॉलोनियाँ जो मैंने अभी बताई है, इन कॉलोनियों के लिए दाह संस्कार के लिए कोई नज़दीकतम स्थान नहीं है। भगवान दास बागला का मुक्ति धाम है, जो वहाँ जाने पर बाजार में से होते हुए और कम से कम 8 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। और इधर पास में रेलवे कॉलोनी के पार एक श्मशान भूमि है, वहाँ जाने पर प्राय रेलवे फाटक है वो बंद मिलता है। तो सबको लिए खड़े रहना बहुत ही कष्टकारक होता है। इसलिए ये जो 6-7 कॉलोनियाँ हैं, उसके लिए कब्रिस्तान के ठीक पीछे गाँव में या जिला स्टेडियम के ठीक पीछे जो जगह है। राजलदेसर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार असलम खान के आग्रह पर आज प्रगतिशील प्रजापति संघ संस्था द्वारा तहसील कार्यालय में ग्रेनाइट की 5 लंबी कुर्सियां लगाई गई, जिसके लिए नायब तहसीलदार असलम खान ने प्रगतिशील प्रजापति संघ का आभार जताते हुए कहा कि राजलदेसर में जब भी इस कार्यालय में कोई भी जरूरत होगी, संस्था को याद किया जाएगा। संस्था के सचिव गणेश रेवाड़िया ने बताया कि संस्था का उद्देश्य राजलदेसर में अधिक से अधिक जन सेवा कराना है। कस्बे में अनेकों जन निहितार्थ के कार्य समाज के समाज सेवियों के सहयोग से कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कुर्सी लगाना, रक्तदान शिविर लगाना एवं समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान करना आदि सम्मिलित है। प्रजापति प्रगतिशील संस्था राजलदेसर द्वारा के प्रतिनिधि गणेश जी रेवाड़िया को मैंने निवेदन किया, भाई यहाँ पे जनता परेशान होती है आती है जब, तो यहाँ पे कुछ बेंच लगवाएं। तो उन्होंने प्रजापति प्रगतिशील संघ को के माध्यम से लगभग 1 लाख से अधिक की राशि व्यय करके और यहाँ 6 बेंच बनवाई है, जिससे आम जनता को काफ़ी सुविधा प्राप्त हो रही है। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे चल रहा अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों का धरना आज 22वें दिन भी जारी रहा। सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्मल प्रजापत ने बताया कि राज्य सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं माना है। हमारा एक प्रतिनिधि 22 जून को सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करने के लिए गया, लेकिन वार्ता विफल रही। सरकार से हमारी मांग है कि किसानों को फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से दिया जाए, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। इस दौरान सभा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट इंद्राज सिंह, महामंत्री उमराव सिंह, छगनलाल आदि मौजूद रहे। जयपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई, प्रतिनिधिमंडल की वार्ता विफल हो गई, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये पड़ाव और धरना जारी रहेगा, संघर्ष और तेज करेंगे। जब तक क्रॉप कटिंग से हमारा क्लेम नहीं आ जाता, ये संघर्ष और तेज गति से जारी रखेंगे। धन्यवाद। एडवोकेट इंद्राज सिंह, जिलाध्यक्ष किसान सभा चूरू। रतनगढ़ तहसील के गांव कनवारी में आज महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर का कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने अवलोकन किया तथा ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं उनसे होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को अच्छे से समझकर आम जन अधिक से अधिक इनका लाभ उठाएं। इस दौरान तहसीलदार बजरंग लाल, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान आदि उपस्थित रहे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा व पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने चूरू के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया के जयपुर स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और विभिन्न मसलों पर चर्चा की। इस मौके पर जोशी ने झाझड़िया को केंद्र सरकार की उपलब्धियों की पुस्तक भेंट की। झाझड़िया ने इस दौरान मौजूद राजस्थान के 30 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भाजपा अध्यक्ष को भेंट की। झाझड़िया की उपलब्धियों पर बोलते हुए सीपी जोशी ने कहा कि देवेंद्र का संघर्ष सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। देवेंद्र ने 2 गोल्ड मेडल सहित 3 ओलंपिक पदक अपने नाम किए हैं और देश को गौरवान्वित किया है।
वे हमारे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जो खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं एशियन ओलंपिक और सभी खिलाड़ी, तो मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे खिलाड़ियों के बीच आए और सभी खिलाड़ियों की तरफ से बात खेल के आए। तो मैं मानता हूं कि 2014 के बाद जो खेलों में बदलाव आया, एक खिलाड़ी होने के नाते मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना होगा। विशेष तौर पे टॉप सिस्टम जिसमें खिलाड़ियों को पूरी फैसिलिटी दी जाती है, चाहे वो देश में ट्रेनिंग करे चाहे विदेश में ट्रेनिंग दे, चाहे इंडिया का कोच ले चाहे बाहर का कोच ले, पूरा खर्चा भारत सरकार ने। उसके बाद मोदी जी ने कहा, एक कार्यक्रम में थे हम, तो उन्होंने कहा कि अब खिलाड़ियों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनके परिवार का भी ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने कहा 50,000 रुपये पर मंथली हर खिलाड़ी को पॉकेट मनी दी जाए, क्योंकि ये जो खिलाड़ी जीत के आ रहे हैं, मैंने देखा है गरीब किसान मजदूर के बच्चे ज्यादा जीत के आ रहे हैं। तो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को उन्होंने वो सहायता पहुंचाई। ओलंपिक जाने से पहले आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी खिलाड़ियों से बात की, और जब मेडल जीतने के बाद उन्होंने बात की ओलंपिक में, तो पूरे 200 देशों के खिलाड़ियों में चर्चा का विषय था कि एक कंट्री ऐसा भारत है जिसका प्रधानमंत्री डायरेक्ट खिलाड़ी के जीतने की बात करता है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के पश्चात 1 जुलाई से स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर स्तर की पूर्वार्ध कक्षाओं को छोड़कर शेष सभी कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, फिर भी विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने का कार्य प्रगति पर है। क्रमोन्नत हो चुके विद्यार्थी ई मित्र पर जाकर अपना शुल्क जमा करवा सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत आने वाली स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन का कार्य निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पहले से ही चल रहा है। रतनगढ़ में 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव का कार्य के चलते समस्त 33 व 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति शनिवार को 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने बताया कि जीएसएस पर रखरखाव के कार्य के चलते इससे जुड़े 33 व 11 केवी के सभी फीडर सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगे। बिजली बंद रहने से रतनगढ़ शहरी क्षेत्र एवं लदासर व मेलूसर फीडर से जुड़े उपभोक्ता प्रभावित होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि प्रशिक्षण किसी भी चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण बहुत अहम बिंदु है, इसलिए जरूरी है कि प्रशिक्षण का कार्य बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो। इसलिए अभी से तैयारियां सुनिश्चित करें और किसी भी संशय की स्थिति में प्रशिक्षकों से संवाद कर निराकरण करें। जिला कलेक्टर सिहाग आज जिला परिषद सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर DLMT व ALMT बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए मल्टीमीडिया का भरपूर सपोर्ट रहेगा। ट्रेनिंग ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड पर संचालित की जाएगी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं ADM लोकेश गौतम, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर डॉक्टर JB खान, ACEO हरिराम चौहान आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने कहा कि अधिकारी पूरी सजगता और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं की इस तरह से मॉनिटरिंग करे कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के सभी सूत्रों में लोगों को वास्तविक लाभ मिलना चाहिए और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली आम जन की समस्याओं का समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो। चूरू कलेक्ट्रेट में इंद्रपुरा व जोड़ी गांव को नवनिर्मित उप तहसील दूधाखारा में नहीं जोड़ने के लिए आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहार ने बताया कि इंद्रपुरा व जोड़ी गांव चूरू शहर के नजदीक है। नवनिर्मित दूधाखारा उप तहसील इन गाँव से बहुत दूरी पर है। गाँव वालों को दूधाखारा में किसी काम से चूरू होकर जाना पड़ता है। दूधाखारा आने जाने में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रामीणों को काफी परेशानी के कारण इन ग्राम पंचायतों को यथावत ही रखा जाए। इस मौके पर इंद्रपुरा सरपंच भंवर किशन सिंह, पूर्व सरपंच चेतराम सहारण, जिला परिषद सदस्य संपत सिंह खीवासर आदि मौजूद रहे। जोड़ी इंद्रपुरा ग्राम पंचायतों के किसान जोड़ी इंद्रपुरा को दूधाखारा में जोड़ने पर कलेक्टर साहब विरोध जताने आए हैं। इंद्रपुरा के सरपंच साहब आए, जोड़ी के
पूर्व सरपंच साहब और पूर्व पंचायत सदस्य सब लोग यहाँ ज्ञापन दिया, सैकड़ों लोग आके कि हमारे को चूरू में रखा जाए, हम दूध अखाड़ा नहीं जाना चाहते। इसलिए आज 2 ग्राम पंचायत में ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने कहा है कि ऊपर से बात करके आपकी ग्राम पंचायतें चूरू में रखेगी। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे आज सुबह पशुओं के लिए चारे से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने से हेरिटेज पिलर ध्वस्त हो गया। गनीमत यह रही कि आसपास कोई भी वाहन व व्यक्ति सड़क पर नहीं चल रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। पिकअप चालक समुद्र सिंह हरियाणा से पिकअप में पशु चारा लेकर आ रहा था। इस दौरान पलटा खाती चारा सड़क पर बिखर गया। पिकअप के पलटा खाती चालक घटनास्थल से फरार हो गया। बाद में कोतवाली थाने के एएसआई लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस पिकअप को सदर थाने में लेकर आई। चूरू इंस्टाग्राम पर कमेंट में अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले के विरुद्ध आज शिकायत दर्ज करवाई गई। उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू के प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी ने योग किया व उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी योग की फोटो लगाई, जिस पर दिनांक 22 जून दोपहर 1 बजे किसी शख्स ने असभ्य भाषा का उपयोग किया, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी महसूस हुई और इस असामाजिक तत्व के विरुद्ध आज उन्होंने पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई है। आज जिला पुलिस अधीक्षक चूरू कार्यालय आना हुआ। 21 जून को योग दिवस था, हम सब ने योग किया था, मैंने भी योग किया। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने योग करते हुए की फ़ोटो लगाई। 22 जून को दोपहर 1 बजे मेरी इंस्टाग्राम की फ़ोटो पर अभद्र भाषा में, अशोभनीय भाषा में गंदी गालियाँ टाइप कोई से कमेंट किया गया। मैंने देखा ये कौन है। ऐसे व्यक्ति जो असामाजिक तत्व है, किसी के कमेंट पे भी माँ, बेटी, बहनों की गालियाँ दे देते हैं और कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए। तो आज मैंने एसपी कार्यालय आके उसकी शिकायत दर्ज कराई है कि आप उस व्यक्ति का पता करें और उचित कार्रवाई करें। रेलवे विभाग में पीडब्ल्यूआई के पद पर कार्यरत 57 वर्षीय कर्मचारी आज रतनगढ़ स्थित अपने ही क्वार्टर में बेहोशी की हालत में मिला। जीआरपी पुलिस व रेलवे कर्मचारियों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया कर्मचारी की मौत हृदयाघात से होना बताया गया है। घटना को लेकर मृतक की पुत्री अंजलि की रिपोर्ट पर पुलिस ने मरक दर्ज की है। अंजलि ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसके पिता नवल यादव रेलवे में पीडब्ल्यूआई के पद पर काम करते थे तथा क्वार्टर में अकेले ही रहते थे। आज सुबह जब उनके क्वार्टर का दरवाजा नहीं खुला तो रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी गई, जिस पर रेलवे के अधिकारी व जवान क्वार्टर पर पहुंचे तथा दरवाजा खोलकर देखा तो नवल कुमार बेहोशी की हालत में था। नवल कुमार को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शादी समारोह में भाग लेकर कार से छापर अपने घर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई तथा कार में सवार 2 युवक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर छापर निवासी अब्दुल सत्तार लीलगढ़ ने रतनगढ़ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। अब्दुल सत्तार द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका 35 वर्षीय भाई अब्दुल गफ्फार अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए रतनगढ़ आया था। शादी समारोह में भाग लेकर वह वापस छापर आ रहा था। इस दौरान उसकी कार में सुजानगढ़ निवासी बालकृष्ण एवं देवानी निवासी अशोक मेघवाल भी सवार थे। मेगा हाईवे पर गांव लोहा के पास सामने से आ रहे एक डंपर ने उसकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार तीनों युवक घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने अब्दुल गफ्फार को मृत घोषित कर दिया। वहीं अशोक व बालकृष्ण गंभीर रूप से घायल है। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर लूंज फाटा के पास एक ट्रोले ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रही एक बाइक उससे टकरा गई। घटना में बाइक सवार 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई पवन कुमार खाती निवासी बछरारा ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पवन कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका भाई अंकित राजल देसर में काम करता है। रोज की तरह वह राजल देसर से अपने गाँव बछरारा आ रहा था। पवन भी कार्यवश रतनगढ़ आया था तथा दोनों भाई अलग अलग बाइक से अपने गांव बछरारा NH 11 से होते हुए जा रहे थे। लूंज फाटा के पास एक ट्रोला सड़क पर चल रहा था, जिसके चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे अंकित की उससे टक्कर हो गई। मौके पर उपस्थित लोग अंकित को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।